हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अंबर इंटरप्राइजेज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखो, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टॉक के अंदर रेटिंग एंड टारगेट प्राइस दी गई है। इस चीज के ऊपर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी समझने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ब्रोकरेज फर्म के नाम से। नाम है जेफरिज। तो जेफरिज के द्वारा स्टॉक के अंदर बाई की रेटिंग एंड टारगेट प्राइस दी गई है अपसाइड की। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम ईएमएस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कही जा रही है ब्रोकरेज फर्म जेफरिज इस सेक्टर को लेकर 2025 में बुलिश है। ब्रोकरेज फर्म ने अंबर इंटरप्राइजेज को अपना टॉप पिक बताया है। जेफरिज ने वित्त वर्ष 2024 से 26 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्रोथ 30% सीएजीआर रहने का अनुमान जताया है। देखो दोस्तों, जेफरीज की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि ईएमएस सेक्टर में FY 24 टू 26 के दौरान ग्रोथ जो है ये 30% के CAGR की रह सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है और इस वजह से यहाँ पर ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये बुलिश है। एंड यहाँ पर अब हम अंबर इंटरप्राइजेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि ब्रोकरेज फर्म की टॉप पिक है। यहाँ पर देखो कही जा रही है ब्रोकरेज फर्म ने 8840 रुपए के टारगेट प्राइस पर कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ठीक है, 8840 रुपए की टारगेट प्राइस के साथ बाई की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। जेफरीज के मुताबिक कंपनी के शेयरों में 15% की बढ़ोतरी की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अलग सी चीजें कही जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के लिए आईपीओ का विकल्प खंगाल रही है। इस डिवीजन का पहली छमाही की सेल्स में 19% का योगदान है। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के लिए आईपीओ लाने का ऑप्शन जो है वो ढूंढ रही है। एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन की बात करें तो जो पहली छमाही जो एंड हुई है इसमें सेल्स में 19% का योगदान दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम टारगेट प्राइस को लेकर डिस्कशन करते हैं। देखो, टारगेट प्राइस जो दी गई है 8840 रुपए की। अभी करेंट प्राइस की बात करें तो 7745 रुपए की है। एंड यहाँ पर 52 वीक हाई की लेवल है 7984 के अप्रोक्स। तो इससे भी ज्यादा की टारगेट प्राइस यहाँ पर दी गई है। 8840 रुपए की टारगेट प्राइस यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम करेंट प्राइस से 8840 रुपए तक की बात करें तो तकरीबन 15% की गेन होगी। अब देखो दोस्तों, इस तरह के रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर हमें बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सुनो सबकी, लेकिन करो सिर्फ अपने मन की। अगर यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स भी आपके हैं, लॉसेज हो रहे हैं तो लॉसेज भी आपके ही हैं। इसलिए स्टडी भी आपको करनी जरूरी है। अगर आपकी स्टडी होगी तो आपको स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट बनेगा। अगर आपको किसी स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट है तो फिर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर पाओगे। अगर आप किसी दूसरे के कहे सुने में आकर स्टॉक को खरीदते हो, मैं भी वीडियो बना रहा हूं, एजुकेशन सभी लोगों को दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखने के बाद तुरंत से जाकर पैसे लगा दिए, बिल्कुल नहीं। किसी स्टॉक के बारे में जानकारियां लो, जहां से भी जानकारियां मिलती हैं लो, लेकिन अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस किया करो। अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस होगी तो आपको ट्रस्ट बनेगा किसी स्टॉक के ऊपर, और तब जाकर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर पाओगे। अगर आप सिर्फ दूसरे के कहे सुने में आकर इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन आपके लिए उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों का खास ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर हम वैल्यूएशन को समझ लेते हैं और उसके बाद टेक्निकल्स को डीपली डिस्कस करेंगे।
देखो दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक पी है फिलहाल 141 की, इंडस्ट्री पी है 82.1 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो 19 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है फिलहाल। एंड अभी ईएमएस सेक्टर में मैक्सिमम कंपनीज आपको ऐसे ही मिलेंगे, मतलब लगभग सभी कंपनीज आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनकी जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि पास्ट में उस प्रकार से इन कंपनीज ने ग्रोथ भी दिखलाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं हो गई है इनकी, पास्ट में उस प्रकार से कंपनीज ने ग्रोथ भी दिखलाए हैं। ठीक है, तो फिलहाल वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ठीक ठाक परसेंटेज में है। यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट्स के साथ है और अच्छे परसेंटेज में है। एंड यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है यहाँ पे। लास्ट 10 ईयर्स में 20%, लेकिन फिर यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में ओनली 7% का हो गया सिंगल डिजिट में। फिर यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में 16% एंड टीटीएम में 18%। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है, इसके कंपैरिजन में पर्सनली मुझे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि दोनों स्मॉल कैप की कंपनीज हैं, दोनों का जो सेक्टर है ये सेम ही है। लेकिन अगर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की यहाँ पर बात करूँ तो इसके कंपैरिजन में कुछ बेटर ग्रोथ मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ चलना प्रेफर करूंगा अगर मुझे ईएमएस सेक्टर में हाई रिस्क के साथ चलना है तो। अगर मुझे इस सेक्टर में कम रिस्क के साथ चलना है तो फिर मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ चलना प्रेफर करूंगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ईएमएस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी जो पीयर्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर लेना चाहिए। लाइक यहाँ पे बहुत सारे डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गए, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, फिर सिरमा एसजीएस टेक, अंबर इंटरप्राइजेज, ये फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, तो सभी को एक साथ कंपेयर कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, एंड रूम एसीज के सेगमेंट में कंपनी की अच्छी खासी मार्केट शेयर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने फुल एनालिसिस वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले। अगर आप इस स्टॉक के बारे में एकदम डिटेल में समझना चाहते हो तो उस फुल एनालिसिस वाली वीडियो को देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था उस वक्त जब ये जो स्टॉक है ये अपने इस सपोर्ट के लेवल पर था, 5951 के लेवल पर, और उस वक्त यहाँ पर 52 वीक हाई की लेवल ये थी, और यहाँ से अगर हम इस सपोर्ट तक की बात करें तो तकरीबन 16-17% की डिस्काउंट अवेलेबल थी। एंड उस वक्त हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके भी बताया था कि देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर हम स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और देखो दोस्तों, बढ़िया तेजी भी आई है। अगर हम यहाँ पर इस लो के लेवल से बात करें जो कि 5671 के अप्रोक्स, तो यहाँ से तकरीबन 40% तक की गेन्स आई है स्टॉक में शॉर्ट टर्म में। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन के लेवल से भी बात करें तो तकरीबन 24-25% की गेंस मिली है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को। तो काफी शानदार गेंस मिले यहाँ पर। ब्रेकआउट के बाद एकदम स्टॉक जो है ये रॉकेट हो गया। ठीक है, हमने ये ब्रेकआउट से पहले ही डिस्कस किया था जब स्टॉक सपोर्ट के लेवल पर चल रही थी। ठीक है, एंड हमने उस वक्त कहा भी था कि अगर किन्हीं को ये जो डिस्काउंट है ये ठीक लग रहा है और सपोर्ट के लेवल पर मिल रही है तो कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी स्टडी यहाँ पर करके सोच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टॉक में काफी अच्छी खासी तेजी आ चुकी है और एक न्यू हाई हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल चुका है। यहाँ पर तकरीबन 1984 की लेवल है ये, एंड यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी देखने को मिली है। तो गिरकर स्टॉक जो है ये पिछला जो 52 वीक हाई का लेवल है वहां तक आया था। अभी फिर यहाँ से रिकवरी भी देखने को मिली है कुछ, और अभी प्राइस है 7745 की। ठीक है, ये 52 वीक हाई के लेवल से बस थोड़ा सा ये नीचे है। अब देखो यहाँ पर टारगेट प्राइस जो दी गई है 8840 रुपए की, 8840। तो यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हाई की लेवल है 7984 के अप्रोक्स, इसे ब्रेकआउट मिलना होगा बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तभी यहाँ पर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस प्रकार की अगर वॉल्यूम रह जाती है यहाँ पे तो फिर स्टॉक जो है ये यहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर वैसे रीजन्स भी होने चाहिए, ऐसे ही तेजी नहीं आ जाएगी। तो देखो अगर कुछ यहाँ पर भी कोई न्यूज का इम्पैक्ट था। ठीक है, तो न्यूज मैं भूल गया हूँ क्या न्यूज था। तो वैसे ही अगर कुछ न्यूज आती है तो फिर यहाँ पर हम ये टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये टारगेट को हिट कर सकता है स्टॉक। एंड अगर जो Q3 के अर्निंग्स आने वाले हैं तो
Q3 में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहती है तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। साथ ही साथ है बजट, तो बजट में अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट अच्छी तरह से मिलती है ईएमएस सेक्टर के ऊपर तो फिर हम ऐसे स्टॉक्स में बढ़िया रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, तो फिर यहाँ पर तेजी आ सकती है। ठीक है, तो तेजी के लिए ये कुछ रीजंस होंगे जिनको आपको ध्यान में रखकर चलना है। अभी कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि 52 वीक हाई के लेवल के पास ही है स्टॉक। तो कभी भी यहाँ से ज़्यादा अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो फिर स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ देखो Q3 में अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो स्टॉक में बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बजट में अगर बढ़िया सपोर्ट नहीं मिली तो फिर यहाँ पर हम गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अगर कोई कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर एंट्री लेने की सोच रहे हैं, यानी कि अगर वो सोच रहे हैं कि Q3 के अर्निंग्स आ जाएंगे तो अर्निंग्स के अनुसार मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा तो उसके अनुसार यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा, या फिर बजट में जिस प्रकार की न्यूज आती है उसके अनुसार यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा, तो फिर अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म के लिए लोग ट्रेड्स लेते हैं ऐसे लेवल्स पे जो यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड हाई की लेवल है, इस लेवल को जब ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ तो एक कंफर्मेशन के साथ, एक इंडिकेशन के साथ यहाँ पर एंट्री लेते हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ट्रेड करो। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन की नहीं जाती, यहाँ पर हम लोग सिर्फ वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो अंबर इंटरप्राइजेज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।